इस डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी की लिखी बाल सत्यार्थ प्रकाश। नमस्कार। जी हाँ, ये किताब जो है ये असल में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसी का एक सरल रूप है। मतलब बच्चों और आम पाठकों के लिए आसान बनाया गया है। हाँ, और इसकी भूमिका पढ़ते ही इसका मकसद एकदम साफ हो जाता है। सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, इनमें फर्क करने की समझ देना। बिल्कुल, इसे एक लाइट हाउस जैसा बताया है जो अज्ञान को हटाकर ज्ञान और सच की रोशनी दिखाता है। ऋषि दयानंद का लक्ष्य भी यही था शायद, जीवन का उद्देश्य समझाना, एक ईश्वर की उपासना, भेदभाव मिटाना और सत्य, प्रेम, न्याय, ज्ञान, इन सब का प्रसार करना। जी बिल्कुल, ये किताब उसी दिशा में एक कोशिश है। तो आज हम इसके पहले ही अध्याय प्रथम समुल्लास को थोड़ा गहराई से देखेंगे। इसमें ईश्वर के नामों पर बात हुई है। खुलते हैं इसे। जी शुरू में ही ये आता है कि परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव तो अनंत हैं, तो फिर उनके नाम भी अनंत हुए। हाँ, ये तो आधार है, पर किताब इस बात पर जोर देती है कि इतने सारे नामों में भी ओम यानी ओम यही परमात्मा का मुख्य और कह सकते हैं निज नाम है, पर्सनल नाम। निज नाम, बाकी सब गौणिक है, मतलब उनके गुणों या कर्मों पर आधारित। अच्छा, ये थोड़ा कैसे समझे इसे? कोई मिसाल है? हाँ, एक आसान सा उदाहरण दिया है। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कृष्णचंद्र। हाँ। अब वो किसी का पिता भी है, पुत्र भी है, पति भी है। हाँ, अलग अलग रिश्ते हैं। बिल्कुल, पर ये सब तो उसके संबंध या गुण हुए ना। उसका अपना मुख्य नाम तो कृष्णचंद्र ही है ना? हाँ। वैसे ही परमात्मा का मुख्य नाम ओम बताया गया है। ठीक है, ये उदाहरण अच्छा है। क्या इसका कोई शास्त्रीय आधार भी दिया किताब में? हाँ, बिल्कुल। कठोपनिषद का एक श्लोक है, उसका जिक्र है, सर्वे वेदा यत पदामानन्ति। अच्छा। जिसका मोटा मोटा मतलब है कि सारे वेद और तपस्वी लोग जिस पद की बात करते हैं और जिसे पाने के लिए ब्रह्मचर्य वगैरह का पालन करते हैं, वो पद संक्षेप में ओम ही है। यानी ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस परम सत्ता का एक तरह से केंद्र बिंदु है। हाँ, भाषा में उसका प्रतीक कह सकते हैं। और मुझे याद आ रहा है, शायद ओम शब्द कैसे बना इस पर भी बात हुई है। अ, उ, म। जी बिल्कुल, पुस्तक बताती है कि ये 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म। और मजे की बात यह है कि ये तीनों अक्षर भी ईश्वर के ही अलग अलग नामों और स्वरूपों को दिखाते हैं। अच्छा, जैसे अ से विराट, अग्नि, विश्व, ये नाम आते हैं। उ से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस और म से ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ, इस तरह के नाम। तो ये दिखाता है कि ओम में ही परमात्मा की कितनी व्यापकता समाई हुई है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर अग्नि या वायु जैसे नाम ईश्वर के भी हैं, तो ये तो हम भौतिक तत्वों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, आग, हवा। हाँ, ये बहुत स्वाभाविक सवाल है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कब ईश्वर की बात हो रही है और कब उस चीज की? यहीं पर आता है प्रसंग का महत्व, कॉन्टेक्स्ट। किताब में एक बड़ा मजेदार उदाहरण है सैंधव शब्द का। सैंधव, हाँ, मैंने पढ़ा था। इसका मतलब घोड़ा भी है और नमक भी। बिल्कुल। अब सोचिए, आप यात्रा पर निकल रहे हैं और कहे सैंधव लाओ, तो क्या लाया जाएगा? घोड़ा लाना पड़ेगा। और अगर खाने पर बैठे हैं तब तो नमक ही चाहिए होगा। घोड़ा लेकर आए तो गड़बड़ हो जाएगी। सही कहा। तो जो गलत चीज ले आए उसे प्रकरणवित नहीं कहेंगे, मतलब उसे प्रसंग का ज्ञान नहीं है। अच्छा, तो यही लॉजिक ईश्वर के नामों पर भी लागू होता है? बिल्कुल। जब स्तुति हो, प्रार्थना हो, उपासना की बात हो या फिर ईश्वर के लिए सर्वज्ञ, सृष्टिकर्ता जैसे विशेषण लगें, तब अग्नि, वायु जैसे नाम परमात्मा के लिए होते हैं। और जब किसी चीज की उत्पत्ति बताई जा रही हो, जैसे वायु से अग्नि पैदा हुई या जड़ता का जिक्र हो, तब ये नाम भौतिक तत्वों के लिए होते हैं। एक और उदाहरण दिया है स्वामी शब्द का। हाँ। उपासना में स्वामी मतलब ईश्वर, पर दफ्तर में वेतन मांगते हुए स्वामी मतलब मालिक, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। जी। एक और बात कही गई है कि परमात्मा के जितने भी नाम हैं वो सब सार्थक हैं, मतलब मीनिंगफुल हैं। ये कैसे? दुनिया में तो ऐसा नहीं होता हमेशा। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण दावा है। देखिए, दुनिया में क्या होता है, किसी गरीब आदमी का नाम धनपति रख दिया, या कोई देख नहीं सकता, उसका नाम नियनसुख। हाँ, होता है ऐसा। नाम का गुण से कोई लेना देना नहीं। पर यहाँ तर्क ये है कि परमात्मा का हर नाम उनके किसी न किसी गुण या कर्म या स्वभाव को ही दिखाता है। कोई भी नाम बेमतलब या निरर्थक नहीं है। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण हैं किताब में?
हाँ, कई हैं। जैसे ईश्वर को अग्नि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्वप्रकाश है, ज्ञान का स्वरूप है। ठीक है। मनु क्यों? क्योंकि वो विज्ञान स्वरूप है, मनन करने लायक है। प्राण क्यों? क्योंकि वो सबका जीवन आधार है। ब्रह्म क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा है, हर जगह फैला हुआ है, व्यापक है। हर नाम का एक मतलब है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो बाल सत्यार्थ प्रकाश के इस पहले अध्याय से हमने ये समझा कि ईश्वर के नाम तो अनंत हैं और सब सार्थक भी हैं, उनके गुणों या कामों को बताते हैं, पर ओम उनका मुख्य निज नाम है। जी। और इन नामों का सही अर्थ समझने के लिए प्रसंग यानी कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही। और ये सारी चर्चा मुझे लगता है हमें वापस उस किताब के मूल उद्देश्य पर ले जाती है, सत्य को सामने लाना और भ्रम को हटाना। ईश्वर के नामों को ठीक से समझना भी शायद उसी दिशा में एक कदम है, ताकि हम जानें कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी उपासना कर रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर ईश्वर के नाम उनके सच को, उनके यथार्थ को इतने साफ तरीके से दिखाते हैं, तो क्या हमारे अपने शब्द, हमारी भाषा, हमारे नाम भी हमारी हकीकत को इसी तरह बनाते या बिगाड़ते हैं? हम शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं और वो दुनिया को लेकर हमारी समझ को कैसे कैसे आकार देते हैं, इस पर सोचा जा सकता है।